हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिट्स क्लासेस। मेरा नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट का मैथ्स जो दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूट्यूब लिंक है और डिजिट्स क्लास का, ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इफ़ यू लाइक द वीडियो, और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़े रहिए। टेलीग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा। जो भी क्लास लूँगा उसका पीडीएफ मैं उसमें प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला आता है, जो पहला क्वेश्चन है सेट ए है शायद, हाँ सेट ए ही है। आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर किसी के पास पेपर होगा तो 2019 दिसंबर का उठा के चेक करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है क्या है कि तीन ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब इसके लिए क्या करेंगे कि हम सबसे पहले राइट करेंगे ए, बी और सी। अब ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 12 और सी की वैल्यू क्या है 24। अब इस तीनों का हम क्या करेंगे 24, इसका हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। तो इसके एलसीएम लेंगे तो 120, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट 10 है इसका 120 में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 12। उसके बाद बी वाले को डिवाइड करेंगे, तो जब बी वाले को डिवाइड करेंगे तो उसका आ जाएगा 10, और जब सी वाले का 24 का 120 में करेंगे तो आ जाएगा 5। तो देखिए ऑप्शन में 10, 12 और 5 कहीं है। तो 10, 12, 5 हाँ लास्ट ऑप्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे टिक कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बोल रहा है कि कोई वर्ग है जिसका जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। तो भाई ये 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब इसको 4 पार्ट में जब इक्वली काटोगे आप तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो जब जो छोटा वाला वर्ग निकलेगा उसका साइड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा लेंथ, और 2 ही ब्रेथ हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर 2 × 2। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है भुजा का वर्ग या भुजा गुणे भुजा, तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं आंसर है, हाँ भाई फर्स्ट है, तो फर्स्ट को क्या करेंगे टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 33 दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें ये जो वाला जो सीटेट का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन में लोग फंसते हैं वो है नहीं। तो हमें नहीं पे हमेशा ध्यान देना पड़ता है। क्या होता है कभी कभी नहीं हम ध्यान नहीं देते हैं और सही वाले पे जो होता है वही टिक कर देते हैं। तो पहला क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, मतलब यही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि अभाज्य क्या होता है मैंने आपको फर्स्ट ही क्लास में पढ़ाया था। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जाके वीडियो ज़रूर देखें, पहला क्लास जो नंबर सिस्टम का था। कि प्राइम नंबर्स जो क्या होते हैं 2 से शुरू होते हैं, और प्राइम नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स हुए होते हैं जो स्वयं से कटते हैं या 1 से कटते हैं। अब 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो 2 क्या है इवन नंबर है। तो भाई पहला ऑप्शन ही है इसमें सही है, और तीनों को हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं 34 क्वेश्चन। 34 में क्या है, दे रहा है कि वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सम्मिलित मतलब 1 और 10 दोनों सम्मिलित है तक सभी संख्याओं से विभाज्य होंगी। अब मतलब बोल रहा है कि 1 से 10 तक सारे संख्याओं को ले लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक, और उनसे चेक करिए कि इसमें से कौन सा, चारों में से कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर देगा, सारे नंबर्स डिवाइड कर देंगे। अब 10 को चेक करिए भाई, 2 से तो 10 होगा, 2 से 10 होगा लेकिन 3 से नहीं होगा। 100 को देखिए 3 से ये भी नहीं करेगा। अब 604 को चेक करिए, 604 भाई 3 का हम रूल क्या पढ़े थे कि सारे डिजिट को ऐड कर दो। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था, वो भी आप एक बार वीडियो नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिए। तो इसमें क्या है थर्ड वाले में क्या बोल रहे हैं 604। अब 604 2 से तो डिवाइड करेगा लेकिन 3 से डिवाइड क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जब 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 को में 3 से जब भाग देंगे तो 10 में भाई जब 3 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब ये तीनों नंबर जो हैं ये 3 से नहीं कट रहे हैं। जब 3 ही से नहीं कट रहे हैं तो सारे से क्या कटेंगे, इसलिए लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हम क्या कर देंगे टिक कर देंगे।
उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। दे रहा है कि ऐसा के पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और रुपये 160 का धन है, तो उसके पास 5 और 10 के कितने सिक्के होंगे, या सिक्कों की संख्या बताइए। तो इसमें क्या करते हैं ना, इसमें हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन से चेक कर लेते हैं हम। क्या करते हैं भाई, क्रमशः 18 और 7, तो 18 5 के हो गए, चेक कर लेते हैं। और 7 के कितने हो गए, 10 सिक्के 7, सॉरी 10 के 7 सिक्के, तो 18 पचे 90, 10 सत्ते 70, कितना हो गया 160, मतलब 160 रुपया ही हो गया। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो इसलिए पहले ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं शायद उस पर दोबारा डिस्कस कर सकूं, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख के बताएं, और क्लियर हो तभी बताएं। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन 36। अब 36 काफ़ी सिंपल है। देखिए इसमें बोर्ड मास का थोड़ा रूल लगेगा। इसमें देखिए 70.5 इंटू 3। अब 75 पॉइंट इंटू 3 का 17.5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 52.5 हो जाएगा, क्योंकि 17 दूना 34 थी 51, और भाई 0.5 3 बार बढ़ेगा। तो उसके बाद ये 21 डिवाइड 7 है, तो ये क्या हो जाएगा -3, 7 3 के 21। और फिर जब 12 तिहाई 36, तो ये क्या हो जाएगा 37.5, 37.5। अब फ्रेंड्स 52 में से अगर 37 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15। अब 15 में से फिर 3 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो भाई टिक कर दो आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 37। अब 37 में क्या है कि एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस की संख्या बताइए, या कितने वृक्ष हैं। चलिए तो देखते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि एक बाग में वृक्षों के नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं। अब बोल रहा है कि 6ठा भाग है, मान लीजिए टोटल बाग में कितने वृक्ष हैं x। अब बोल रहे हैं इसका 6ठा भाग नीम है। अब नीम की संख्या दे दिया है कि नीम की संख्या कितनी है, 5 है। तो भाई x/6 बराबर क्या कर देंगे 5, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो मतलब टोटल वृक्ष कितने हो गए 30। अब इसमें बोल रहा है कि जो इसके आधा है, मतलब 30 का आधा 15, वो कितने अशोक के हैं। तो कितना हो गया 15 अशोक के हो गए भाई, 5 नीम के हैं। तो बचे कितने 30 में से ये 5 और 15 मिल के 20 हो जाएगा। 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10, 10 कितने हो जाएंगे यूकेलिप्टस के। तो भाई यूकेलिप्टस की संख्या कितनी है 10। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो भाई सेकंड ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखिए, एक बार ये जो ट्रेन वाली क्वेश्चंस हैं एक बार ज़रूर आती हैं, तो इसका ज़रूर से देखें टाइमिंग वाली। ऐसे क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, क्योंकि ये हर बार एक बार सीटेट का पेपर उठा के देखेंगे तो ये ज़रूर आता है। तो देखिए एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 यानी शाम के 4:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य को 31 अगस्त को 8:45, इतना इसका मतलब होता है मॉर्निंग में 8:45 को पहुंची। तो इस यात्रा में कुल समय भाई अब 29 अगस्त को चली और पहुंची किस दिन 31 अगस्त को, तो बीच में एक दिन लगा टोटल, मतलब दूसरे दिन पहुंची। अब शाम को 4:30 से चली तो 30 तारीख को एक बीच में 30 तारीख भी आ जाएगा। तो भाई शाम को 4:30 से चली तो एक दिन 4:30 मतलब 24 घंटे लगे। फिर सुबह के 4:30 12 घंटे लगे, ध्यान से देखिएगा। और बोल रहा है कि 8:45 पे पहुंची। अब 8:45 पे पहुंची तो इसमें से हम क्या करेंगे 4:30 मॉर्निंग वाले को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 4। इसका मतलब टोटल ये 24 + 12 हो जाएगा 36, और 36 में 4 घंटा 15 मिनट और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40 घंटा 15 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार ध्यान से आप और सुन लीजिए
क्या है कि 29 अगस्त को चल रही है ट्रेन और पहुंच कितनी तारीख को रही है, 31 तारीख को, तो बीच में एक दिन का गैप है। मतलब क्या है, अगर हम 29 तारीख को शाम को चलेंगे, फिर 30 तारीख को शाम तक क्या हो जाएगा हमारा, 24 घंटे हो जाएगा। फिर उस 30 तारीख को 4:30 बजे से सुबह में 31 तारीख को कितना, 12 घंटे और हो जाएंगे, तो 24 और 12 हो जाएगा आपका 36 घंटे। और उसके बाद उसमें भी और 4 घंटे आपका 15 मिनट और लगा देंगे तो हो जाएगा 8:45। इसका मतलब 40 घंटे 15 मिनट टोटल समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 39, इस क्वेश्चन को, ठीक, इसको ध्यान से देखिए। इसमें देखिए सबको अपना इसमें होता क्या है, इसमें हमें ध्यान देना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो चेंजिंग वाले होते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, बट काफ़ी आसान होता है अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो होगा, सबसे पहले आपका आएगा मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, मिलीमीटर। तो सबको आप क्या करेंगे, मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा। आप एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आता है आपका मीटर, फिर आपका आएगा डेसीमीटर, फिर आपका आएगा सेंटीमीटर, फिर आएगा आपका मिलीमीटर। अब भाई मीटर के नीचे 1 लिख दो, इसके आगे 0 लिख दो और ऐसे चेंजिंग कर लो, ठीक है, और करके क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ये वाला 0 नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद आता है 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो इसमें क्या होता है कि अब आयत का ये जो 180 सेंटीमीटर का कोई तार है, इसको मान लीजिए मैंने आयत बना दिया। अब आयत की क्या परिमाप क्या होता है, 2l+b। अब भाई परिमाप कितना है इसका, 180 मीटर को तो मोड़ के बनाए तो l+b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, तो 90 हो जाएगा। अब b कितना दिया है इसका 30, तो l कितना हो जाएगा भाई, 90 - 30 कितना हो जाएगा 60। तो 60 कहाँ है भाई, 60 सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड पे टिक करो, आगे बढ़ो। अब 41 देखिए। 41 में क्या है, कक्षा सेकंड के छात्रों को 44 लिखने को कहा गया और तो उसने कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर सही उत्तर लिखेंगे तो फिर से सेकंड का बच्चा है, फिर से वो गलत करेगा। है दे रहा है सेकंड ऑप्शन, उन्हें मूर्त रूप से दे रहा है कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग कंक्रीट मटेरियल मूर्त पदार्थ को यूज करके करेंगे। थर्ड ऑप्शन दे रहा है कि उनको उस समूह में रखेंगे जिन्हें सही लिखा हो, नहीं उससे भी सेकंड का बच्चा ध्यान से सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी एबिलिटी उतनी ज़्यादा हाई रहती नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है उसे सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। सेकंड का बच्चा है तो भाई इतना सही तो ऑप्शन ढूंढ नहीं पाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 42 में क्या बोल रहा है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण को अंग्रेजी में कहते हैं मैपिंग का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो इसमें क्या है कि पहला दे रहा है कि त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन करना, विषय को सरल और रुचिकर बनाना, और डी ऑप्शन दे रहा है कि संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। तो मैपिंग के लिए इसमें क्या हो जाएगा कि त्रिविमा, भाई मैपिंग जब सिखाएंगे तो उससे त्रिविमा बच्चे अच्छे से समझेंगे, अनुपातिक को भी समझ लेंगे कि दोनों में क्या है। मान लीजिए कोई भी हम बनाएंगे ऐसे लेवल, तो बच्चा देखेगा ना कि एक बड़ा है एक उससे छोटा है, इन तीनों इसमें अनुपात लगाने को सीखेगा, उसमें चेंजिंग देखेगा। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ए एंड बी, कौन सा ऑप्शन है, तो इस थर्ड वाला टिक कर देंगे। 43 में बोल रहा है कि एनसीएफ 2005, इससे क्वेश्चन एक जरूर आता है, तो एनसीएफ को एक बार ध्यान से आप जरूर पढ़ें कि अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो भाई प्राथमिक लेवल पे जो हमारा सिलेबस नहीं है वो क्या है, रेशियो, क्योंकि रेशियो जो शुरू होता है वो शुरू होता है 6 और 7 से। उस तरह तो प्राइवेट वाले कहीं पे भी डाल सकते हैं, लेकिन जो एनसीएफ का रोल है वो है कि आप जूनियर से ही शुरू करें रेशियो।
टेसिलेशन क्या होता है? टेसिलेशन से एक मार्क होता है जो बच्चों को सिखाया जाता है कि ऐसे बना दो, फिर ऐसे बनाओ, फिर ऐसे डिनोट किया रहता है। सिमेट्री आप जानते हैं, सिमेट्री जैसे कि भाई इसका सिमेट्री क्या हो जाएगा, पैटर्न, पैटर्न कोई फॉलो करता है। अगर एरो ऐसे है, फिर एरो वैसे है, फिर एरो ऐसे है, और आगे बच्चों को दे दिया जाए कि कैसे एरो बनाना है, तो भाई देखेगा कि 3 साइड में दिया है, एक साइड में नहीं दिया, नीचे नहीं दिया, तो नीचे वो बना देगा। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आता है 44, सूत्रों का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों से क्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान होता है? तो पैमाना, स्केल नहीं, स्केल से तो नहीं पता चलेगा क्योंकि फिर दे रहा है ग्राफ पेपर। हाँ, ग्राफ पेपर का हम यूज कर सकते हैं, धागा का भी नहीं यूज करेंगे और टाइल का भी यूज कर सकते हैं। तो बी और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, बी और डी ऑप्शन, क्योंकि टाइल डी ऑप्शन है, तो बी और डी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो 45 आता है। 45 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से गणित में से उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो बोल रहा है फर्स्ट लिंग, दूसरा हो रहा है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप और व्यक्ति स्वभाव। भाई लिंग तो होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि लड़का ज़्यादा जानता है ना लड़की जानती है, लोगों का स्टीरियोटाइप के माइंड में बैठा है, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें और दे रहा है गणित का स्वरूप, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से ये डिपेंड नहीं करता है कि उपलब्धि कम है या ज़्यादा। व्यक्तित्व का स्वाभाविक क्षमता है। इनेट एबिलिटी, भाई एबिलिटी है सीखने की, लेकिन अगर उसको सही से सिखाया जाए तो वो सीख सकता है। तो इसमें जो सबसे ऑप्शन बेटर है वो है आपका सेकेंड ऑप्शन, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। उसके बाद आता है 46। 46 में दे रहा है कि यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? लघुत्तम समवर्त का एलसीएम बोल रहे हैं, एलसीएम मेथड, कागज़ की पट्टियों का मेथड, डाइनिंग बॉक्स तो डेसिमल, प्रॉपर डेसिमल फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। डेसिमल फ्रैक्शंस का, संख्या चार्ट का भी नहीं प्रयोग करेंगे। तो भाई क्या हो जाएगा, इस कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्राइमरी लेवल का बच्चा है। अगर हम सिखाएंगे कि कोई कागज़ लेंगे, उसको 4 पार्ट में अगर दिखा देते हैं, इस पार्ट वाइज कर देते हैं, 4 पार्ट में उसको बांट देते हैं और 3 पार्ट में बांट देते हैं, तो उसको दिखा देंगे कि दिखा सकते हैं इससे कि भाई कौन कैसा बड़ा है, या बच्चों देखो इसमें कौन सा बड़ा है, तो उसको इस थ्रू हम सिखा सकते हैं। उसके बाद आता है 47 में दे रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? अति महत्वपूर्ण पहलू, तो इसमें दे रहा है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, गणितीय संकलनों की संरचना ढंग से प्रस्तुत, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सके। अब भाई जहाँ पे जब ये सीटेट के सबसे अच्छा पार्ट ये है कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी देंगे स्टूडेंट को कि कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सके, कंस्ट्रक्टिव कॉन्सेप्ट कर सके, तो वो ऑप्शन हम सीधा सही करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है आपका 48 क्वेश्चंस। तो 48 क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से किसी संरचना या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता? पहला इसमें दे रहा है, एक बार ध्यान से फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसी संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है कि अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन है कि गणित में दूसरे पाठ्यक्षेत्रों के बीच के संबंध को उजागर किया जाता है। तो भाई तीनों ऑप्शन फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही लग रहे हैं। इसका मतलब नहीं वाले में ऑप्शन में जो क्या हो जाएगा, थर्ड नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 49 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के रचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जाती है? गणित के तथ्यों को सीखने के बारे में, गणित की सच्चाई, गणित पूर्णतः विषय परक और
मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है, विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है विजुअलाइज करना, चीज़ों को समझना बेटर तरीके से, बढ़िया से समझना और चीज़ों को, तथ्यों को जानना। तो 49 ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन में आता है नेक्स्ट आपका 50 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। बोतल की ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं की संख्या रेखा, भाई संख्या रेखा वो तो 2D है, और क्रिया का त्रिवी में समझाना है, 3D समझाना है उसको। देयर है फॉलोइंग एक्टिविटी इन द बेस्ट डेवलपमेंट स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग चिल्ड्रेन। तो जो बोतल का जो हमारा ऊपरी दृश्य है, इतना तो अच्छा मेरा ड्राइंग है नहीं, बट कोशिश करता हूँ। तो जो बोतल का ऊपरा वाला ये जो है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 51। अब 51 देखते हैं, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। अब फिर से नहीं पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो बोल रहा है कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ऐसा तो नहीं है भाई कि उत्कृष्ट ही दे रहा है, एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिकल इन इनएट। बोल रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि गणित में उत्कृष्ट ही प्रदर्शन हो, क्योंकि कुछ बच्चे उत्कृष्ट होते हैं, कुछ मंद होते हैं, कुछ, तो सबकी IQ लेवल अलग अलग है। तो सब लोग अलग अलग आंसर, अलग अलग कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगी उनकी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 52 में देखिए, निम्नलिखित में शाब्दिक समस्या के प्रकार पहचानिए। बोल रहा है कि मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। भाई 2 अधिक है तो तुलना किया है। अब अधिक की बात किया है तो इसका मतलब एडिशन किया है, कंपेरिजन एडिशन। कंपेरिजन एडिशन का मतलब हो जाएगा आपका तुलनात्मक जमा हिंदी में। 53 आता है। 53 में दे रहा है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं। एक संख्या में अंक की स्थिति का मान बताती है, ये तो सही है बिल्कुल। बोल रहा है ये आगात्मक प्रकृति का है। हाँ भाई, जब है तो एडिटिव से नेचर रखता है। इसमें आधार 2 का प्रणाली का पालन, ऐसा कुछ नहीं है कि दो के ही आधार के पालन किया जाता है। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाएगा। दे रहा है। इसके बाद आता है आपका 54 को ध्यान से देखिए। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। पहला ऑप्शन क्या है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। सेकंड ऑप्शन क्या है कि अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि विद्युत स्थान को अंतर्दर्शी समझ को विकसित करें। फोर्थ क्या ऑप्शन है कि प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्योंकि जब मैंने अभी बोला कि जब चिल्ड्रेन को अपॉर्चुनिटी मिले कुछ चीज़ें करने के लिए, कंस्ट्रक्टिव करने के लिए, सीखने के लिए, तो वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर होता है पेडागॉजी में। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 55 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया का तर्क संगत कर देने की क्षमता, परिकल्पना में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता। इसमें क्या हो जाएगा कि सेकेंड ऑप्शन जो है आपका एबिलिटी टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भाई एबिलिटी होनी चाहिए जस्टिफिकेशन करने के लिए। मैथमेटिक्स क्या है, जब तक आप चीज़ों को बढ़िया से समझोगे नहीं, विजुलाइज नहीं करोगे, तब एबिलिटी नहीं आएगी आप जस्टिफाई करने के लिए कि चीज़ें सही हैं या गलत हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 56 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, स्क्रीन में पुराने में थोड़ी, क्योंकि ये फ़ोन का स्क्रीन है, बट मैं ट्राई करता हूँ। चलिए देखिए, इसमें दे रहा है कि ये सारे आपको वस्तु मात्रा और मूल्य दिए गए हैं। सुपर बाजार में सब्जियों का मूल्य सूची निम्नलिखित है। टमाटर देखिए 1 kg 40 रुपये में, आलू 2 kg 20-25, गाजर, ऐसे सारे रेट लिखे। अब नीचे हमें क्वेश्चन पे ध्यान ज़्यादा देना। फिर संजय ने ½ kg टमाटर, अब ½ kg भाई कितना हुआ, 40 रुपये है तो 20 रुपये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या दे रहा है,
एक मिनट, हाँ अब देखेंगे। हाफ के जी टमाटर मतलब 20। फिर क्या बोल रहा है, 1 kg आलू। अब 1 kg आलू का मतलब 1 kg आलू का मतलब हो गया 2 kg आलू का 25 है, तो इसका क्या हो जाएगा 12.5। उसके बाद दे रहा है कि गाजर, इसमें क्या बोल रहा है हाफ के जी गाजर। अब गाजर 250 ग्राम 20 का है, तो हाफ के जी कितना हो जाएगा 40 का। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है 250 ग्राम मिर्च। अब 200 मिर्च का 100 ग्राम का 10 रुपये, तो 250 ग्राम का कितना हो जाएगा 25 रुपये। और 6 नींबू। अब नींबू दे रहा है 4 नग 10 रुपये का है, तो अगर 4 नग 10 रुपये का है तो इसमें क्या करेंगे, पहले 1 नग का निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 नग हो जाएगा 10/4। तो जब 6 नग का निकालेंगे तो 6 गुणे 10/4, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका 6 गुणे 10/4। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, 2 5 10, तो ये क्या 5 3 15, तो 15, तो टोटल क्या हो जाएगा 15 15 25 हो गया 40, 40 20 60, और 60 60 40 हो जाएगा आपका 100 100 12.5 हो जाएगा आपका 112.50। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं 56 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है कि 57 दे रहा है कि मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ। दहाई के स्थान का अंक और इकाई के स्थान का अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। बोल रहा है अंकों का योग, तो भाई तीसरा वाला ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है, 7 5 12। अब 12 क्या है 3 से भी कट जाएगा 4 से भी कट जाएगा, इसका मतलब 57 इसका ऑप्शन सही है। अब 58 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दे रहा है कि एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्नलिखित रूप से चित्रित है। देखिए 2 घंटे तक करेंगे तो 50 रुपये, 2 से 5 घंटे के बीच करेंगे तो 75, और 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। 8 से ऊपर और 12 तक 150 लगेंगे। तो बोल, और फिर से पूछ रहा है कि 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक 250 रुपये लगेंगे। तो दे रहा है कि राजीव ने सुबह कार को 7 बजे सुबह में पार कर दिया और शाम को 4:30 बजे लेने गया। अब भाई सुबह 7 बजे लेने जब जमा करने गया पार्किंग में, और शाम को 4:30 बजे तक किया, तो आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक 12 घंटे होंगे, लेकिन शाम को 7 बजे तक तो था नहीं। इसने क्या किया, आपका 2.5 घंटे पहले ही कर लिया, तो 9.5 घंटे। अब 9.5 घंटे के लिए रेट क्या है, 9.5 घंटे के लिए 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, तो कितना है 150 रुपये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा 150 रुपये। उसके बाद आता है 59 में दे रहा है कि आरोही क्रम को व्यवस्थित करने के लिए, आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। तो सब असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है कि इसको लिखना है। तो सबसे पहला आपका क्या हो जाएगा 0.77 सबसे छोटा, उससे बड़ा आ जाएगा आपका से पहले ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, तो तीसरे पोजीशन पे क्या आ जाएगा 7.07। 60वां देखिए, 60वां क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखिए एक 5 अंकों की संख्या, दहाई के स्थान का अंक 8। तो भाई दहाई के अंक का स्थान 8 है, दहाई के अंक के स्थान पे 8 रख दिया हमने। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, और इकाई का अंक है जो इसका 8 का चौथाई भाग है। तो भाई 8 में जब 4 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। फिर बोल रहा है 1000 के स्थान का अंक 0 है। अब 1000 के स्थान का अंक 0 है, अभी हम 100वें स्थान पे और इस स्थान पे नहीं कोई रखें, तो इससे अभी तक देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आपका मैच कर रहा है लास्ट ऑप्शन 60482, क्योंकि और सब में थर्ड पोजीशन पे 0 है और फोर्थ वाले में ही, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो एक बार मुझे ज़रूर बताएं, तो शायद मैं उसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर एक्सप्लेन करूं।
तो होप यू लाइक द वीडियो। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आप तक अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। थैंक यू सो मच।